हनुमान बहुत स्ट्रांग थे। पवन पुत्र, हवा के देवता के ब्लेसिंग से वो बिजली की स्पीड से फ्लाई कर सकते थे, पहाड़ों को उठा सकते थे, समुद्र को पार कर सकते थे। लेकिन हनुमान की सबसे बड़ी ताकत उनकी भक्ति थी। भगवान राम के लिए उनका प्यार बहुत गहरा था। एक दिन हनुमान ध्यान कर रहे थे। उनका मन भगवान राम के ख्यालों में खोया हुआ था। तभी नारद मुनि आए। नारद देवताओं के मैसेंजर थे। वो अपनी शरारतों के लिए फेमस थे। हनुमान, नारद ने कहा, तुम बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी भक्ति का टेस्ट लिया है? हनुमान ने नारद को ध्यान से देखा। मुनि, आपका क्या मतलब है? नारद मुस्कुराए। बहुत दूर दक्षिण में एक शिवलिंग है। ये बहुत पावरफुल है, लेकिन ये राक्षसों से खतरे में है। क्या तुम इसकी रक्षा कर सकते हो? हनुमान तुरंत मान गए। भगवान शिव भगवान राम के गुरु थे। उनकी सेवा करना हनुमान का धर्म था। हनुमान दक्षिण की तरफ उड़े। उन्होंने जल्दी ही शिवलिंग को ढूंढ लिया। यह एक गुफा में था, राक्षसों से घिरा हुआ। हनुमान गरजे। उनकी आवाज से पूरा जंगल हिल गया। राक्षस डर गए। वे हनुमान पर टूट पड़े, लेकिन हनुमान को कोई हरा नहीं सकता था। उन्होंने अपने गदा से राक्षसों को मार गिराया। जल्द ही सारे राक्षस मर गए। फेस टू फेस हनुमान ने शिवलिंग को देखा। वे उसकी सुंदरता देखते रह गए। वे इतने खो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई उनके पीछे आ रहा है। तुम कौन हो? एक भारी आवाज गूंजी। हनुमान मुड़े और खुद को एक अजीब आदमी के सामने पाया। वो लंबा और सुंदर था। उसके माथे पर तीसरा नेत्र था। उसके हाथों में त्रिशूल और डमरू थे। हनुमान समझ गए कि ये कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव हैं। विनम्रता और महानता। हनुमान झट से भगवान शिव के पैरों पर गिर पड़े। प्रभु, मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। भगवान शिव मुस्कुराए। उठो हनुमान, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूं। प्रभु, हनुमान ने कहा, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं? तुमने पहले ही मेरी सेवा कर दी है। भगवान शिव ने कहा, तुमने मेरे शिवलिंग की रक्षा की है। भक्ति का पाठ। हनुमान और भगवान शिव की कहानी हमें भक्ति और नम्रता की ताकत सिखाती है। हनुमान अपनी ताकत के बावजूद विनम्र और समर्पित रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने भगवान की सेवा में लगा दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है।